अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरेबिया का आज़ाद वीज़ा हो या कंपनी का वीज़ा, उसका मुकम्मल प्रोसेस कैसे होता है। बहुत से लोगों को इसके प्रोसेस का नहीं पता, वो आज ये वीडियो देखें तो इंशाल्लाह उनको बहुत सारी रहनुमाई मिल सकती है। मिसाल के तौर पर आप एक न्यू आदमी हैं, आपको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, आप सऊदीया का वीज़ा लेने जा रहे हैं तो आपको प्रोसेस का नहीं पता। आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटेड होने वाली है। आपको एक आदमी चूज़ करना होता है, वो आपका रिलेटिव हो, वो आपका दोस्त हो या कोई भी जानने वाला हो, जो वो बात आपकी करेगा सऊदी से। एक सऊदी जो है वो उसका जो है वो वकाला बनवा सकता है सऊदी अरेबिया से। अब कोई भी आपका रिलेटिव है या दोस्त है, आप उससे बात कर रहे हैं तो वो पैसे देगा सऊदी को। अब बहुत सारे सऊदी डिफरेंट हैं, वो कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब वो जो भी है वो उसकी डील में है कि कितने में वो आपसे डील करता है। जब आपका रिलेटिव या कोई दोस्त सऊदी को पैसे देता है तो वो पैसे देने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर जो सऊदी है वो आपका वीज़ा ओपन करवाता है। जब आपका वीज़ा ओपन हो जाता है, आपका रिलेटिव आपको बताता है कि मैंने सऊदी से आपका वीज़ा ओपन करवा लिया है, तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान में एक अच्छी एजेंसी का इंतखाब करना होता है। एजेंसी कैसी अच्छी होती है? एजेंसी जो रजिस्टर्ड हो, जिसका नंबर हो, पीटीएन नंबर हो, उस एजेंसी वाले के पास जाना है आपको। आपने उस एजेंसी वाले से डील करना है कि मेरा इस तरह से सऊदीया से आज़ाद वीज़ा आ रहा है, तो इसके लिए आप कितना प्रोसेस लेंगे। जो मैक्सिमम पैसे ले रहे हैं पाकिस्तान में डिफरेंट एजेंसी, वो 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आपको मुकम्मल प्रोसेस वीज़ा लगने तक आपसे लेंगी। जब आपकी बात एजेंसी वाले से डन हो जाए, आपको पता हो कि ये अथेंटिक है, तो आप उसका एक विजिटिंग कार्ड जो है वो उससे ले लेंगे। वो विजिटिंग कार्ड आपका जो आदमी है जो सऊदीया से वीज़ा ले रहा है सऊदी से, उसको आप देंगे वो एजेंसी वाले का विजिटिंग कार्ड। फिर सऊदी इस कार्ड पे आपका वकाला निकलवाएगा। जब ये कार्ड आप सऊदी को देंगे, उसके 3 से 4 दिन के अंदर आपका जो है वो वकाला जो है वो बन जाता है, लेकिन वो ऑनलाइन शो नहीं होगा। ये ऑनलाइन कब शो होगा? ये ऑनलाइन तब शो होगा जब सऊदी आपका वकाला खुफिया तजारिया कराएगा। फिर आपको वो बताएगा कि मैंने आपका वकाला जो है वो खुफिया तजारिया करा दिया है। फिर वो वकाला आपका ऑनलाइन शो हो सकता है। आप जो है वो अपना KSA की वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। यहाँ तक आपका वकाला तकरीबन बन चुका है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ तक कोई भी आपने ना ही सऊदीया भेजने हैं और ना ही किसी और को देने हैं। यहाँ तक आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, आपका वकाला बन गया है। आपका वकाला बन के जिस एजेंसी से आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं वहाँ पर आपका ये वकाला आ जाएगा। वकाला बनने के बाद आपको एक टोकन लेना होगा, वो टोकन गेमगा का होगा। आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल आपको पता है कि 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। वो आपके एक डॉक्यूमेंट वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपके फ़ोटोज़ चाहिए होंगे वाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड वाले। उसके बाद ये फ़ोटो आपके ई नंबर के साथ लगेंगे। फिर एजेंट आपको ई नंबर देगा कि आप अपना जो है फिंगर करवाएं। फिंगर करवाने के लिए आपको एतमाद ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके फिंगर होंगे, आपकी उंगलियों के फिंगर होंगे। वहाँ से आपको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन आपने अपने साथ लेके आने हैं, अपनी एजेंसी वाले को जमा करवाने हैं। आपका 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब तीसरा डॉक्यूमेंट है आपका नेफ्टेक। नेफ्टेक बहुत ज़रूरी है, आपको वो कराना है। उसकी 50 से तकरीबन $60 उसकी फ़ीस है। उसका भी एक रिज़ल्ट आएगा, वो भी डॉक्यूमेंट आपने लेना है, वो भी अपनी एजेंसी वाले को जमा करवाना है। इसके बाद बनेगा आपका अक़्द अमल, जो कराची एम्बेसी और इस्लामाबाद एम्बेसी में भी ज़रूरी है। एजेंट आपको वो बना के देगा उस कंपनी से, जो सऊदीया में कंपनी है उसका बना के देगा। वो भी आपकी फ़ाइल के साथ लगेगा और एजेंसी की डिटेल जो है वो भी उस फाइल के साथ लगेगी। आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपके फ़ोटोज़ और जितने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, मेडिकल, नेपटेक, उसके बाद जो फिंगर की रिपोर्ट है, वो सारी आपके फ़ाइल के साथ अटैच होगी। एजेंसी वाले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस फ़ाइल के अंदर लगेगी। उसके बाद आपकी फ़ाइल जाएगी, आपका जहाँ का वकाला बना है, आपका वकाला कराची का है या इस्लामाबाद का है, आपकी फ़ाइल कराची जाएगी या इस्लामाबाद जाएगी। वहाँ पर आपका कुछ दिनों के अंदर जो है आपका वीज़ा लग जाएगा। तो आपका
وہ آن لائن شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا ویزا لگنے کے بعد اگلی باری آتی ہے آپ کی ویزا پروٹیکٹر کروانے کی۔ اس کے بعد آپ کا ایجنسی والا آپ کا اکاؤنٹ لے گا، اس کے بعد آپ کی انشورنس کرے گا، اس کے بعد آپ کے جو ویزا ہے اس کی کاپی نکالے گا اور وہ بھیجے گا، آپ کو دے گا۔ آپ نے ویزا پروٹیکٹر کروانا ہے، اس کی کچھ فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ویزا پروٹیکٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ٹکٹ لینی ہے اور آپ سعودی عربیہ ٹریول کر جائیں گے۔ اب نیکسٹ پروسیس ہے آپ کے اقامے کا۔ جب آپ سعودیہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر آپ کو میڈیکل کروانا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کی انشورنس ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کا اقامہ بنتا ہے۔ تو بہت سے لوگ وہاں پہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو میڈیکل جانا نہیں پڑتا، آپ کا میڈیکل آن لائن ہو جاتا ہے، انشورنس آپ کی بن جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ وکالہ اقامہ بن جاتا ہے۔ اقامہ بننے کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں وہ تقریباً 90 ڈے کے اندر اندر آپ کا وکالہ بن جانا چاہیے۔ وکالہ اقامہ بنوانے میں جتنی بھی آپ کو جو ہوگی اس کی ضروریات ہوگی وہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کام تو سعودی کا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریے یہ کیا کریں کہ آپ جو ہے اس کی ٹینشن خود لیا کریں اور جلد سے جلد اپنا اقامہ وہاں بنوا لیں۔ اقامہ بننے کے بعد آپ جو ہے وہ سعودیہ میں کسی بھی جگہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں کام کریں گے۔ اگر آپ پھر بعد میں کسی کمپنی میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اس ٹرانسفر کی کوئی فیس نہیں ہوتی، وہ آپ کا بالکل فری ہو جائے گا۔ مطلب آپ آزاد ہیں، کسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ کی کوئی فیس نہیں لگے گی، تو آپ کا اس طرح ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس میں ساری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے آزاد ویزے کی۔ اب جو کمپنی کا ویزا ہوتا ہے اس کا بھی اسی طرح پروسیس ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہیں یا کسی ایجنسی سے ویزا لیتے ہیں تو وہ جسٹ شروع کرتے ہیں آپ کے وکالے سے۔ آپ کا وکالہ بنتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، فنگر کرواتا ہے، پھر آپ کے ڈاکومنٹ بھیجتا ہے، ویسے ہی وہاں ویزا لگتا ہے، پھر ویزا لا کے وہ پروٹیکٹر کرواتا ہے۔ اس کے بعد آپ ٹریول کر جاتے ہیں۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ اگلی ٹینشن جو ہوتی ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ کمپنی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ پروسیس کرتی ہے اور آپ کا اقامہ بنواتی ہے، اور اس میں آپ کی کوئی سر درد نہیں ہوتی اور آپ کا اس طرح اقامہ وہاں بن جاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے اسے بہت ہی مشکل بنایا ہوا ہے کہ سعودی عربیہ کا ویزا بہت ہی مشکل سے ملتا ہے۔ یہ ویزا ویری ایزی پروسیس ہے، جو آدمی ایسے انفارمیشن جانتا ہے اس کے لیے ویری ایزی ہے۔ جو نیو پرسن جا رہا ہے اس کے لیے یہ ایک مشکل لگتا ہے، لیکن یہ بہت ہی آسان جو مراحل ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو ایک نیو انفارمیشن کے ساتھ۔